Good morning students. I am Anu Yadav, your GK teacher of 2nd class from MLP International School Rajpura. Students, today we start our chapter number 10. It is Science Fact. In this chapter we have given some fill-ups, fill in the blanks and their answers. We choose the answer and fill the fill-ups. हमारे पास इस चैप्टर में फिल-अप्स गिवन हैं और हमारे पास क्लू बॉक्स भी गिवन है, उसकी हेल्प से हमें फिलअप्स फिल करने हैं। और स्टूडेंट्स, ये जो फिलअप्स हैं ये हमारे साइंस बेस्ड क्वेश्चंस हैं। साइंस से रिलेटेड हमें ये फिलअप्स गिवन है कि, और हमारे चैप्टर का नाम भी आप देख सकते हैं क्या है, साइंस फैक्ट। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 10, साइंस फैक्ट। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द हेल्प बॉक्स। हमारे पास कुछ ब्लैंक्स गिवन हैं और हमारे पास हेल्प बॉक्स भी गिवन है। चैप्टर के एंड में आप देख सकते हैं, इस हेल्प बॉक्स की हेल्प से हमें क्या करना है, अपने फिलअप्स फिल करने हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट वन। फर्स्ट इज मिल्क इज कॉल्ड परफेक्ट फूड। जो हमारा मिल्क है वो क्या है, परफेक्ट फूड, परफेक्ट भोजन कहलाता है। हमारे पास ब्लैंक था, ब्लैंक इज कॉल्ड परफेक्ट फूड। क्या फिल करना है यहाँ पर, मिल्क, MILK, मिल्क इज कॉल्ड परफेक्ट फूड। जो हमारा मिल्क होता है वो एक पूर्ण रूप से अपने आप में पूर्ण भोजन कहलाता है। सेकंड इज द सन गिव्स अस डैश एंड हीट। स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि जो सन है वो हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी है। सोर्स ऑफ एनर्जी, हमारा नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, सन है। और सन से हमें क्या मिलती है, हीट मिलती है, और साथ में क्या मिलती है, लाइट मिलती है। लाइट और हीट दोनों मिलती है, लाइट एंड हीट। सो फिल लाइट इन दिस ब्लैंक्स। द सन गिव्स अस लाइट एंड हीट। जो सूरज है, सूर्य है, वो हमें क्या देता है, लाइट देता है, और साथ में क्या देता है, हमें हीट भी देता है। थर्ड इज we can listen and see both the programs on dash। स्टूडेंट्स, आप ऐसा कौन सा जो हमारा वो है उसकी हेल्प से आप देख सकते हैं, अपने प्रोग्राम को देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। किस पर देख सकते हैं आप, टीवी। स्टूडेंट्स, जो ये मोबाइल है ये भी एक टीवी का ही रूप है, बट जो रेडियो है उस पर आप ओनली अपना प्रोग्राम सुन सकते हैं, देख नहीं सकते। सो टीवी जो है वो क्या है, ऑडियो विजुअल हमारी एड्स है, ऑडियो विजुअल एड्स में यूज होता है। तो टीवी फिल करेंगे इस ब्लैंक्स में। वी कैन लिसन एंड सी बोथ द प्रोग्राम ऑन टीवी। टेलीविजन जो है उस पर हम अपने प्रोग्राम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। लेट्स स्टार्ट अवर फोर्थ वन। फोर्थ इज डैश वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन एस्ट्रोनॉट। जो हमारी फर्स्ट वुमेन है एस्ट्रोनॉट रह चुकी है इंडिया की, उसका नेम हमें बताना है। कौन थी वो, कल्पना चावला। कल्पना चावला वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन एस्ट्रोनॉट। स्टूडेंट, एस्ट्रोनॉट मीन्स क्या होता है, जो ये अंतरिक्ष में जाते हैं और रिसर्च वगैरह करते हैं, उनको एस्ट्रोनॉट कहते हैं। सो कल्पना चावला जो थी वो भारत की पहली एस्ट्रोनॉट थी। फिफ्थ वन इज, फिफ्थ देखेंगे, कर्ड इज मेड ऑफ डैश। स्टूडेंट्स, यू ऑल नो, आप सभी कर्ड खाते हैं, आप सभी को कर्ड पसंद होता है। कर्ड मीन्स क्या होता है, दही। जो दही होता है वो किससे बनता है, आप सभी के घर में बनता है दही, आप खाते हैं, आप सभी को पसंद है। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि वो किस चीज से बनता है? सो कर्ड इज मेड ऑफ मिल्क। कर्ड किससे बनता है, मिल्क से बनता है। सिक्स्थ इज विटामिन डैश is essential for straightening eyesight। स्टूडेंट्स, जो विटामिन ए है वो हमारी किस में हेल्प करता है, आई साइट में, हमें सीधा तौर पे देखने में मदद करता है। हमारी जो आई साइट होती है, आंखों का जो तौर होता है, वो किसकी हेल्प से सही होता है, विटामिन ए से। जब हम विटामिन ए अपने खाते हैं, अपने फूड में, अपने भोजन में विटामिन ए जब हम ऐड करते हैं, विटामिन ए से रिच फूड को हम ऐड करते हैं, तो वो हमारी किस में हेल्प करता है, कौन सा रोग दूर करता है, जो हमारी आंखों से रिलेटेड जो हमारी डिजीज होती है उनको सही करता है और हमारी आंखों की साइट को भी सही करता है।
7th इज लेमन इज रिच सोर्स ऑफ डैश। जो लेमन, आप स्टूडेंट्स आप सभी जानते हैं लेमन मीन्स क्या होता है, नींबू। नींबू क्या होता है, खट्टा होता है। और वो कौन से उसमें रिच सोर्स होती है, विटामिन सी। लेमन इज रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी का सोर्स होता है लेमन। और आप एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि ऑरेंज। ऑरेंज भी खट्टी होती है, उसमें भी क्या होता है, विटामिन सी होता है। द नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन डी इज सनलाइट। जो हमारी नेचुरल सोर्स है जिससे हमें विटामिन डी प्राप्त होता है, वो क्या है, सनलाइट। और सनलाइट हमें कहाँ से मिलती है, सन से मिलती है। सो इनडायरेक्ट वे में हम क्या कह सकते हैं कि जो नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन डी इज सन। जो हमें हमारा सन है उसकी जो सनलाइट आती है उससे हमें क्या प्राप्त होता है, विटामिन डी प्राप्त होता है। नेक्स्ट इज अ लीप ईयर हैज डैश डेज। लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, 366 डेज होते हैं। आप सभी अपनी मैथ्स के सब्जेक्ट में पढ़ते हैं कि लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, 366। और जो नॉर्मल ईयर होता है उसमें कितने डेज होते हैं, 365। एक दिन बढ़ जाता है। और जो जब साल में एक दिन बढ़ता है तो उस ईयर को क्या कहते हैं, लीप ईयर कहते हैं। उस ईयर को हम क्या बोलते हैं, लीप ईयर। और स्टूडेंट्स आप ये भी बता सकते हैं कि लीप ईयर जब होता है तो कौन से मंथ में वो दिन बढ़ता है, वो कौन से महीने में बढ़ता है, फरवरी के महीने में दिन बढ़ता है जब वो लीप ईयर कहलाता है। 10th इज वी टेक इन डैश एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। स्टूडेंट्स आप सब जानते हैं कि हम सांस अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं। जब हम अंदर जो सांस लेते हैं वो कौन सा होता है, ऑक्सीजन। और बाहर जो हम इनहेल करते हैं वो होता है ऑक्सीजन। और एक्सहेल करते हैं वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं सांस के तौर पे। और हमें जिंदा रहने के, जीवित रहने के लिए कौन सी गैस की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की। वी टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। 10th इज टीवी वाज इन्वेंटेड बाय डैश। टीवी किसने इन्वेंट किया था, जॉन लियो बार्ड ने। JOHN जॉन, LOGIE लॉजी, बार्ड BAIRD बार्ड। टीवी वाज इन्वेंटेड बाय जॉन लेजी बार्ड। 12th इज आवर बॉडी हैज डैश सेंस ऑर्गन। हमारी बॉडी में कितने सेंस ऑर्गन होते हैं, 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। वी हैव 5 सेंस ऑर्गन, आवर बॉडी हैज 5 सेंस ऑर्गन। क्या आप उनके नेम बता सकते हैं, यस। फर्स्ट वन इज आई, नोज, ईयर, टंग एंड स्किन। ये जो हमारे 5 ऑर्गन्स है ये क्या कहलाते हैं, हमारे सेंस ऑर्गन कहलाते हैं। सो स्टूडेंट्स टुडे वी डिस्कस आवर साइंस फैक्ट। हमने आज क्या डिस्कस किया है, अपने साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन फिलअप के रूप में हमने आज डिस्कस किए हैं। स्टूडेंट्स फिल इट इन योर बुक एंड राइट देम इन योर फेयर नोटबुक नीट एंड क्लीनली एंड ऑल्सो लर्न देम। स्टूडेंट ये आपको अपनी बुक में फिल करना है, अपनी फेयर नोटबुक में ये फिलअप्स राइट करने हैं आपको और लर्न करने हैं। और राइटिंग कैसी होनी चाहिए, शुड बी नीट एंड क्लीन। सो थैंक यू स्टूडेंट। Good morning students. Today I will start your SST class online. Dear students, for class 2nd today's our topic is chapter number 6 our neighborhood. Dear students, हमारा जो आस पड़ोस है उसके बारे में हम इस चैप्टर में रीड करेंगे. So let's revise this chapter number 6. नेक्स्ट है हमारा चैप्टर नंबर 6 आवर नेबरहुड। द एरिया अराउंड आवर हाउस इज कॉल्ड आवर नेबरहुड। जो एरिया हमारे आसपास होता है उसे हम क्या कहते हैं, नेबरहुड कहते हैं, पड़ोस कहते हैं। द पीपल हु लिव इन द नेबरहुड आर आवर नेबर्स। जो हमारे पड़ोस में लोग रहते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे पड़ोसी कहलाते हैं। वी नीड वेरियस थिंग्स डेली दैट वी कुड अवेल फ्रॉम आवर नेबरहुड। हमें क्या है, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है जीवित रहने के लिए, तो हम क्या जो हमारे नेबरहुड से, पास पड़ोस से प्राप्त करते हैं। ए गुड नेबरहुड हैज़ ऑल द इम्पोर्टेंट प्लेसेस एंड सर्विसेज दैट मेक आवर लाइफ ईजी एंड कम्फर्टेबल। एक अच्छा पड़ोस क्या होता है, जहाँ पर सारी इम्पोर्टेंट जो प्लेसेज है, सर्विसेज है, वो अवेलेबल हो, जिससे हमारी जो लाइफ है वो ईजी और कम्फर्टेबल हो।
नेक्स्ट है, डू यू नो, क्या आप ये जानते हैं, लैंडमार्क्स आर फेमस प्लेस और बिल्डिंग इन ए नेबरहुड दैट हेल्प अस टू फाइंड वेयर ए प्लेस। लैंडमार्क्स होते हैं या फिर कोई भी बिल्डिंग होती है, वो हमें हेल्प करती है किसी भी कोई भी जो बिल्डिंग है या फिर कोई भी जगह है उसको फाउंड करने के लिए, ढूंढने के लिए। लुक एट द पिक्चर्स एंड टिक मार्क द प्लेस विच आर देयर इन योर नेबरहुड। ये पिक्चर्स आपको देखनी है अच्छे से और समझनी है और उस पिक्चर पर टिक करना है जो आपके पड़ोस में स्थित है। नेक्स्ट है मार्केट। मार्केट मीन्स बाजार। ए मार्केट हैज़ मैनी शॉप्स विच सेल डिफरेंट थिंग्स ऑफ आवर डे टू डे यूज। मार्केट जो होती है वो एक ऐसी जगह, ऐसी शॉप बोल सकते हैं, उसके अंदर बहुत सारी शॉप्स होती हैं जो हमारे डे टू डे यूज होने वाली चीज़ें बेचते हैं वहाँ पर। सम ऑफ द शॉप्स दैट वी कैन फाइंड इन द नेबरहुड मार्केट आर। कुछ ऐसी जो शॉप्स हैं जो हमारे आस पड़ोस के जो मार्केट है उसमें पाई जाती हैं, वो कौन कौन सी हैं। एक ग्रोसरी शॉप टू गेट फाउंड आइटम्स एंड थिंग्स ऑफ डेली यूज। जो ग्रोसरी शॉप होती है उसके ऊपर डेली यूज के आइटम्स और फूड जो है वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट है ए केमिस्ट शॉप टू गेट मेडिसिन। जो केमिस्ट शॉप होती है वहाँ पर मेडिसिन प्राप्त होती हैं हमें। ए स्टेशनरी शॉप टू गेट नोटबुक्स, पेन्स, पेंसिल्स, इरेजर एट्सेट्रा। जो स्टेशनरी शॉप होती है उसके ऊपर नोटबुक, पेंसिल, पेन, इरेजर आदि हमें प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है ए कन्फेक्शनरी टू गेट केक और अदर स्वीट फूड्स। जो कन्फेक्शनर्स होते हैं वहाँ पर हमें क्या प्राप्त होता है, केक और अलग जो स्वीट्स हैं वो प्राप्त होती हैं। ए ग्रीन ग्रोसर टू गेट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। जो ग्रीन ग्रोसर होता है वो हमें क्या प्राप्त करता है, क्या प्रदान करता है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। So thank you students, I hope you understand in this chapter. Dear students, you also read this chapter 2 times. Thank you. Hello, good morning students. So let me start our online classes of math for second class. देखिए हमने कल जो एक्सरसाइज की थी वो थी हमारी 6.4। उसमें कुछ सम रह गए थे, वो सम मैं आपको करके बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉरी 3rd है। ये था हमारा 5 × 6 = 30 और हमें ये मल्टीप्लाई का था और डिवाइड के फैक्टर बनाने थे। तो ए पार्ट इसका क्या होगा, 30 / 6। तो देखिए 30 को हम डिवाइड करेंगे 36 अंदर। 6 की टेबल में 30 कितने नंबर पे आता है, 1 2 3 4 5। कितने नंबर पे, 5 जाते। तो 6 5 जा 30, माइनस करेंगे 0 0। इसी तरह इसका बी पार्ट होगा 30 / 5 = 6। इसका आंसर आ गया हमारे पास 5, इसका आ गया 6। ये क्वेश्चंस रह गए थे हमारे जो मैं आप लोगों को करके बता रही हूँ, ठीक है। इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी 6.5। कौन सी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 6.5। देखिए इसमें आपको सिंपल डिवाइड के क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 14 को 2 से डिवाइड कर रखा है। अब 2 की टेबल में 14 कितने नंबर पे आता है, 2 की टेबल 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8 2 5 जा 10 2 6 जा 12 2 7 जा 14 2 7 जा 7। यहाँ पे 14 इसके नीचे। अब माइनस करेंगे 4 में से 4 0, 1 में से 1 0। अब देखिए हमारा क्वाड्रेंट कितना आया है, 7। इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन है हमारा 16 / 4। 4 की टेबल में 16, 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 3 जा 12 4 4 जा 16 4 4 जा 16। माइनस करेंगे 6 में से 6 0, 1 में से 1 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आप इसको ध्यान से देखते रहिए और क्वेश्चन साथ साथ करते रहिए हमारे। 18 6 से डिवाइड। 6 की टेबल में 18, 6 1 जा 6 6 2 जा 12 6 3 जा 18 3 जा 18। 8 में से 0, 1 में से 1 0। क्वाड्रेंट आ गया हमारा 7। इसमें आप क्या लिख सकते हो, ये हमारा रिमाइंडर
6 बचा है। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 24 डिवाइड बाय 8। तो अब हम 8 की टेबल पढ़ेंगे। 8 की टेबल ये लिखी हुई है, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। हमारा क्या है 24। 24 कितने नंबर पे आ रहा है 3 टर्म्स से, तो 3 इधर, 24 के नीचे 24 माइनस 4 में से 4 0, 2 में से 2 0, ये क्वाड्रेंट, ये रिमाइंडर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा 30 डिवाइड बाय 5। 5 की टेबल मैंने नहीं लिखी है, बिल्कुल ईजी है। 5 1 जा 5, देखो इधर लिख देती हूँ, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 5 10 जा 50। अब हमारा क्या है 30। 35 जगह कितने नंबर पे है 6 जा पे 6, 30 के नीचे 0 0, क्वाड्रेंट रिमाइंडर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा 28 को डिवाइड बाय 4। 4 की टेबल में 28 कितने नंबर, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 7 जा 28, माइनस करेंगे 8 में से 8 0, 2 में से 2 0। क्वेश्चन नंबर 7 54 डिवाइड बाय 9। 9 की टेबल में 54, 9 की टेबल 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 6 जा 54। अब माइनस करेंगे 4 में से 4 0, 5 में से 5 0। 7 क्वेश्चन हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा 68 डिवाइड बाय 9। देखो इधर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजमेंट है, ये है 68 9 की टेबल में कहीं भी हमारे पास 68 नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, इधर ध्यान से देखो, जो 68 है वो देखेंगे कहाँ, यहाँ 68 इसमें नहीं है, लेकिन 63 है वो स्मॉलेस्ट है और 72 है वो बिगेस्ट है, तो हम क्या लेंगे स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा और यहाँ लिखेंगे 63। अब इधर देखना 8 में से कितने में से 8। अब आप लोगों को बिल्कुल इजी तरीका है, 8 लाइन ड्रॉ करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 3 कट करेंगे 1 2 3, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, कितनी हो गई 5। 6 में से 6 0, ये क्वाड्रेंट, ये रिमाइंडर। ध्यान रखना इस क्वेश्चन में हमारे पास रिमाइंडर बचता है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन में सभी में 0 हुए थे, इस क्वेश्चन में बचता है। इसी के साथ अब आपको होमवर्क नोट करना है। देखिए यहाँ मैं आपको होमवर्क नोट करा रही हूँ, होमवर्क नोट करना है। क्वेश्चन नोट करने आपको 8 क्वेश्चन हो गया था, क्वेश्चन नंबर 9 है वो आपको खुद करना है। 53 को डिवाइड करना है 7 से। इसमें क्वाड्रेंट और रिमाइंडर दोनों बचेंगे। ये है क्वेश्चन नंबर 10 6 डिवाइड बाय 51। 4 क्वेश्चन दे रही हूँ मैं, ये 4 के 4 करने हैं आपको। 29 डिवाइड बाय 5। 12 नंबर पे है हमारा क्वेश्चन नंबर 26 डिवाइड बाय 5। थैंक यू। वीडियो को ध्यान से देखें। यदि कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो दोबारा देखें। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों मैं शुरू करा रही हूँ कक्षा दूसरी का पाठ 7। पाठ का नाम है सच्चे मित्र।
सबसे पहले हम पढ़ेंगे शिक्षण संकेत। प्रस्तुत कहानी में बताया गया है कि श्री कृष्ण और सुदामा एक ही गुरु के आश्रम में पढ़ने वाले पक्के बाल सखा थे। बाल सखा यानी बचपन के दोस्त। इस कहानी में यह बताया गया है कि सच्ची मित्रता में अमीरी गरीबी का कोई ध्यान नहीं है, कोई स्थान नहीं है और यह बिल्कुल निस्वार्थ एवं निश्चल होती है, यानी कि इसमें कोई भी स्वार्थ की भावना नहीं होती। अमीरी गरीबी के लिए कोई भी स्थान नहीं रहता। अब हम पाठ शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, कृष्ण और सुदामा एक ही गुरु के आश्रम में पढ़ते थे। कौन पढ़ता था एक ही गुरु के आश्रम में? कृष्ण और सुदामा। दोनों पक्के मित्र थे और एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। समय बीता, कृष्ण बने द्वारका के राजा और सुदामा का जीवन तो गरीबी से भरा था। तो श्री कृष्ण कहाँ के राजा बने बच्चों? द्वारिका के। एक दिन सुदामा की पत्नी ने उनसे कहा, आप बहुत बार कह चुके हैं कि द्वारिका के राजा श्री कृष्ण आपके मित्र हैं, आप उनके पास क्यों नहीं जाते? वे ज़रूर आपकी मदद करेंगे। किसने कही ये बात? सुदामा की पत्नी ने। किससे कहा? सुदामा से। कहाँ जाने के लिए कहा? श्री कृष्ण के पास। सुदामा मान गए। फिर बोले, घर में तो कुछ है नहीं, मित्र के लिए उपहार क्या ले जाऊं? तब सुदामा की पत्नी पड़ोस से थोड़े चावल ले आई और उसकी पोटली बनाकर सुदामा को दे दी। सुदामा की पत्नी पड़ोस से क्या लेकर आई? चावल। सुदामा घर से चल पड़े। उनका मन डामाडोल हो रहा था। वे सोच रहे थे, कृष्ण अब इतने बड़े राजा हो गए हैं, अगर उन्होंने न पहचाना तो क्या हो गया था? श्री कृष्ण जो सुदामा का मन बहुत विचलित हो रहा था। उनके मन में क्या ख्याल आ रहे थे कि इतने बड़े राजा श्री कृष्ण अब उनको पहचानेंगे या नहीं। चलते चलते वे द्वारिका जा पहुँचे। कृष्ण के महल के द्वार पर जा खड़े हुए। द्वारपाल ने पूछा, आपको किससे मिलना है? सुदामा बोले, मेरा नाम सुदामा है, मैं अपने मित्र कृष्ण से मिलने आया हूँ। किसने पूछा सुदामा से? द्वारपाल ने। जैसे ही भीतर जाकर द्वारपाल ने सुदामा का नाम लिया, कृष्ण दौड़े दौड़े बाहर आए, सुदामा को बाहों में भर लिया, फिर आदर से अंदर ले गए। खुद परात में पानी लेकर उन्होंने सुदामा के पैर धोए, अपने साथ सिंहासन पर बैठाया। फिर दोनों देर तक बचपन की बातें याद करके हंसते रहे। अचानक कृष्ण बोले, मित्र, भाभी ने मेरे लिए कुछ उपहार नहीं भेजा। क्या पूछा श्री कृष्ण ने कि भाभी ने मेरे लिए कुछ उपहार भेजा है या नहीं? सुदामा चावलों की पोटली देने में संकोच कर रहे थे, पर कृष्ण ने हाथ बढ़ाकर पोटली ले ली। उसमें से लेकर प्रेम से 2 मुट्ठी चावल खाए। कुछ दिन राजमहल में सुख से रहने के बाद सुदामा विदा हुए, यानी कि अपने घर के ओर चल दिए। घर लौटते समय वे सोच रहे थे, कृष्ण ने कुछ दिया तो है नहीं, अब घर जाकर मैं क्या कहूँगा। क्या सोच रहे थे सुदामा कि श्री कृष्ण ने मुझे तो कुछ भी नहीं दिया, मैं तो श्री कृष्ण से मदद लेने के लिए आया था, लेकिन उसने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया, अब मैं घर जाकर क्या कहूँगा। सुदामा जब अपने गांव पहुँचे तो देखकर चकित रह गए। जहाँ उनकी टूटी फूटी झोपड़ी थी, वहाँ अब महल खड़ा था। क्या देखकर चकित रह गए सुदामा? चकित यानी कि हैरान। क्या देखकर हैरान रह गए कि उनकी झोपड़ी की जगह क्या खड़ा हुआ था अभी? महल। सुदामा मन ही मन बोले, यह चमत्कार अवश्य कृष्ण ने किया है, उन्होंने मित्रता का मान रख लिया। तो प्यारे बच्चों, देखा आपने कि किस तरह श्री कृष्ण ने बिना कुछ बताए अपने बचपन के दोस्त की मदद की।
तो इसी तरह हमें भी अपने मित्र के ज़रूरत के समय में काम आना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों अभी हम करेंगे पाठ के शब्दार्थ। प्रेम, प्रेम का मतलब है स्नेह या प्यार। उपहार, भेंट या तोहफा। संकोच, लज्जा या शर्म आना। द्वारपाल का मतलब होता है बच्चों पहरेदार। चकित, हैरान। सिंहासन, राजा की गद्दी। विदा, चले जाना। जान छिड़कते थे, बहुत प्यार करते थे। फिर से करते हैं एक बार। प्रेम, स्नेह या प्यार। उपहार, भेंट या तोहफा। संकोच, लज्जा या शर्म आना। द्वारपाल, पहरेदार। चकित, हैरान। सिंहासन, राजा की गद्दी। विदा, चले जाना। जान छिड़कते थे, प्यार करते थे। तो बच्चों ये मैंने आपको पाठ पढ़ाया, आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी आप सभी को अपनी नोटबुक में ये शब्दार्थ सुंदर राइटिंग में लिखने हैं और याद करने हैं। तो बच्चों कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। Hello dear students, welcome to our YouTube online classes. Myself Pooja, teacher of MLP School, Rajpura. Today we started English reader for class 2nd. Lesson is 4 and today we are doing exercise E, that is question answer. Question number 1. What did the plate say about Manan? जो प्लेट था वो क्या कहता था मनन के बारे में? You write your answer. First of all, write here answer. Plate said that Manan was very careless and a sleepy boy. I repeat my answer. Plate said that Manan was very careless and a sleepy boy. प्लेट क्या कहता था कि मनन एक बहुत ही केयरलेस और स्लीपी बॉय है। केयरलेस और स्लीपी बॉय है। केयरलेस यानी जिसको अपने काम की कोई चिंता ही नहीं है, दैट इज केयरलेस। स्लीपी यानी हमेशा उसको क्या ध्यान रहता है, सोने का। क्वेश्चन नंबर 2. हाउ डिड ही यूजेस स्पून व्हेन ही इज एंग्री? I repeat my question. How did he uses spoon when he is angry? जब वह गुस्से में होता था, angry means गुस्से में, तो वो स्पून को कैसे यूज करता था? स्पून चम्मच को किस तरह से यूज करता था, उसका प्रयोग करता था। आंसर लिखोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट हियर आंसर. He bangs spoon hard on the table when he is angry. Okay, I repeat again. He bangs spoon hard on the table when he is angry. Bangs means क्या होता है? बजाना. Bangs means बजाना. Okay, तो वो क्या करता था? He bangs spoon यानी चम्मच को तेज से, hard on the table. Hard यानी तेजी से, तो वो तेजी से चम्मच को टेबल पे बजाता था जब वो क्या होता था? एंग्री होता था, गुस्से में होता था। ओके, क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट वाज ओपिनियन ऑफ फॉक अबाउट हिम? फॉक जो था उसका क्या ओपिनियन था, किसको लेकर? मनन को लेकर। ओपिनियन मीन्स उसकी क्या राय थी। फॉक इज जो मैगी वाली स्पून होती है उसको हम फॉक बोलते हैं। ओके, ओपिनियन, राय। तो आंसर राइट करोगे. ही वॉज ए डल बॉय. सिंपल आंसर है, ही वॉज ए डल बॉय। तो फोक का ओपिनियन क्या था कि मनन बहुत ही डल बॉय है, यानी सुस्त लड़का है। मनन एक सुस्त लड़का था, ये उसका ओपिनियन था। तो यू राइट ओनली ही वॉज ए डल बॉय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. वाई वॉज मदर सरप्राइज्ड? आई रिपीट अगेन. वाई वॉज मदर सरप्राइज्ड? मदर जो उसकी थी, मनन की, वो सरप्राइज क्यों हो गई? उसको देखकर आश्चर्यचकित क्यों हो गई? राइट करोगे आंसर. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट हियर आंसर. बिकॉज मनन वॉज सिटिंग लाइक ए वेल मैनर्ड बॉय.
I repeat again. Because Manan was sitting like a well-mannered boy. क्योंकि उस दिन यानी नेक्स्ट डे जब उसको ड्रीम आया उसके अगले दिन मनन का क्या रिएक्शन था? मनन वॉज सिटिंग लाइक ए वेल मैनर्ड बॉय. मनन बैठा हुआ था किस तरह से? एक वेल मैनर्ड बॉय की तरह, यानी अच्छे व्यवहारित लड़के की तरह, जो एक अच्छा लड़का बिहेव करता है उस तरह से वो टेबल पे सिट था. सो मदर वॉज सरप्राइज. तो आपको बस इतना लिखना है, बिकॉज मनन वॉज सिटिंग like a well-mannered boy. Okay. Now next we started exercise F, that is also question answer. Question 1. What were the things that made spoon, glass, plate and fork dislike Manan? I repeat again. What were the things that made spoon, glass, plate and fork dislike Manan? यानी वो क्या चीजें थी जो कि स्पून चम्मच, ग्लास मीन्स ग्लास, प्लेट, फॉर्क इज ऑल्सो स्पून, फॉर्क काटे वाली स्पून, इनकी जो इनको मनन को डिसलाइक करती थी, वो क्या चीजें थी जो ये सब उसको डिसलाइक करते थे यानी पसंद नहीं करते थे. आंसर राइट करोगे. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट हियर आंसर नंबर 1. ही ईट्स वेरी केयरलेसली. वो कैसे ईट करता था? बहुत ही केयरलेसली, यानी उसको कोई ध्यान नहीं रहता था कि मैं कैसे खा रहा हूं. सेकेंड, ही यूजेस फॉर्क टू स्टेयर हिज मिल्क. क्या यूज करता था? फॉर्क का यूज करता था मिल्क को स्टेयर करने के लिए, मिलाने के लिए, यानी कांटे वाली चम्मच को वो मिल्क को मिलाने के लिए यूज करता था. ओके. थर्ड इज ही बैंग्स स्पून हार्ड ऑन द टेबल. क्या करता था? ही बैंग्स स्पून हार्ड ऑन द टेबल. वो स्पून को, चम्मच को तेजी से टेबल पर बजाता था. ही ड्रॉप्स मिल्क ऑन आउटर सरफेस. और जब मिल्क वो ड्रिंक करता था तो उसको क्या करता था? बाहर चारों तरफ गिरा देता था. जैसे ग्लास में ड्रिंक कर रहा है तो ग्लास के पूरे आउटर सरफेस पे वो मिल्क को ड्रॉप करता था. तो दिस इज द बैड थिंग्स दैट मेक्स स्पून, ग्लास, प्लेट एंड फॉर्क डिसलाइक मनन. ओके. ये कुछ चीजें हैं जो मनन को नापसंद करने में, ये ना जिसके कारण ग्लास, प्लेट, स्पून उसको डिसलाइक करते थे. ओके, पसंद नहीं करते थे. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. हाउ डिड ही रिएक्ट टू द ड्रीम? मनन जो जब उसको ड्रीम आया तो उसने क्या रिएक्ट किया? जब उसको पता चला वो सपना देख रहा है तो उसका रिएक्शन क्या था? आंसर लिखोगे. ही वॉज शॉक्ड एंड स्केयर्ड. क्या था? वो हैरान रह गया, और स्केयर्ड मीन्स होता है डर गया. शॉक्ड मीन्स हैरान, स्केयर्ड यानी डरा हुआ. तो वो एकदम हैरान हो गया और डर गया, सहम गया. ही रन बैक टू हिज रूम एंड शट द डोर. और क्या करा? तुरंत अपने रूम की तरफ भागकर दरवाजा बंद कर लेता है. ओके. दीज क्वेश्चन आंसर्स आर डू इन योर इंग्लिश रीडर notebook, both question exercise E and F. Okay. Now we are doing exercise C. Write T for true and F for false statement. क्या राइट करना है आपको? T राइट करना है जो स्टेटमेंट ट्रू है, सही है, एंड F राइट करना है जो स्टेटमेंट फॉल्स है, रॉन्ग है. ओके. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज मनन वॉज नेवर डल. मनन कभी भी डल नहीं था, सुस्त नहीं था. तो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट. तो बिकॉज मनन वॉज ए डल बॉय, तो राइट करोगे एफ. दिस इज ट्रू, नॉट ट्रू, दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट. ओके, राइट हेयर एफ. सेकेंड इज ग्लास, प्लेट, स्पून एंड फॉर्क वर हैप्पी. जो ग्लास था, प्लेट था, स्पून और फॉर्क था, वो सब क्या थे? खुश थे. तो खुश थे वो? नो, दे आर अनहैप्पी बिकॉज ऑफ मनन. तो दिस इज ऑल्सो
a false statement right here. F थर्ड है he never thanked anyone. वो कभी भी किसी को थैंक यू नहीं कहता था, यानी धन्यवाद नहीं करता था. तो ही दिस इज़ ट्रू स्टेटमेंट राइट हेयर. ट्रू. मनन कभी भी किसी को थैंक यू नहीं बोलता. थैंक यू प्लीज़ ऐसे वर्ड्स वो कभी यूज़ नहीं करता था. ओके. फोर्थ इज़ नेक्स्ट डे ही बिहेव्ड प्रॉपरली. जब उसको ड्रीम आया तो नेक्स्ट डे वो कैसे बिहेव करने लगा? प्रॉपरली. तो दिस इज़ ट्रू. ऑल्सो ट्रू स्टेटमेंट राइट हेयर. ट्रू. ओके. तो these true false are due in your English reader book and question answers are doing in your notebook. Do this work completely. Thank you and have a nice day.